संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना रखा था। परंतु दुष्यंत राज की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा याति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत से सत्यजीत का जन्म हुआ। सत्यजीत के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है। का धर्म का नेत्र का कुंती का सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी के योग विद्या और अनिमा लागिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कृतवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही छीन हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरे का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजम के 100 पुत्र हुए। ये तालजम नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और वकी शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था विरिशिन। परीक्षित, इन्हीं मधु, विरिशिन और यदु के कारण यह वंश माधव, वात्सल्य और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिवान का पुत्र स्वाही का रुसेकु का चित्रथ और चित्रथ के पुत्र का नाम था सत्सबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी सत्सबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक के 1 लाख संतान हुई थी। इस प्रकार से उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुसर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसर्वा के पुत्र का नाम था धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुकुम, रुक्मेशु, पृथु और यामक की पत्नी का नाम था शैब्या। जब यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? यामक ने, यह तो तुम्हारी पुत्र मधु है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र बधू कैसे हो सकती है? यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा यामक इस वचन का विष्णुदेव और पुत्रों ने अनुमोदन किया।
फिर क्या था, समय पर संध्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम